मशरक़ वुस्ता में अमन लाने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब का अहम दौरा। गवर्नर जद्दा शहजादा सऊद बिन मशल बिन अब्दुल अजीज ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फरोग के लिए मुश्तरका तौर पर काम जारी रखने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सीनियर वज़रा भी वज़ीर आज़म के साथ थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। वज़ीर आज़म का आजमाइशी हालात में सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती भरपूर हिमायत का यादा। वज़ीर आज़म सऊदी अरब के सरकारी दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए। अपनाए हुर्मज़ बंद रहेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर का मनसब संभालने के बाद पहले पैगाम में मुश्तबा खामनाई का ऐलान। कहा, मशरक़ वुस्ता में अमरीकी फौजी अड्डे बंद कर दें वरना हमलों के लिए तैयार रहें। हम सिर्फ फौजी अड्डों को निशाना बना रहे हैं। अमरीकी अड्डे बंद ना हुए तो हमले जारी रहेंगे। हम अपने शोहदा खुसूसन मानाब स्कूल के शोहदा का बदला लिए बगैर नहीं रहेंगे। दुश्मन को ईरानियों का खून बहाने का हिसाब देना पड़ेगा। जो नुकसान पहुंचा या उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। जंग जारी रही तो तमाम महाजों को फाल करूंगा। अवामी यकजहती से दुश्मन को शिकस्त देंगे। अवाम ने दुनिया को दिखाया कि ईरानी अजीम कौम है। दुश्मन ईरानी अवाम को निशाना बना रहे हैं। हम पड़ोसियों से दोस्ताना रवाबित पर यकीन रखते हैं। खित्ते में अमरीकी फौजी मौजूदगी कशीदगी और जंग को बढ़ा रही है और अगर ये अड्डे बरकरार रहे तो उन पर हमलों का खतरा मौजूद होगा। अवाम की हिमायत के बगैर मेरी कोई अहमियत नहीं। तमाम ईरानियों से मुत्तहिद रहने की अपील करता हूँ। अली खामनाई को 10 रमजान को कुरान पढ़ते हुए शहीद किया गया। अवाम की खिदमत के लिए कुरान से रहनुमाई हासिल करूंगा। अजीम रहनुमाओं की तकलीद करता रहूंगा। अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में ईरान में 6000 अहदाफ तबाह करने का दावा। सेंटकॉम की जानिब से जारी तफसीलात में कहा गया, 90 से ज्यादा ईरानी बहरी और जंगी जहाज, समुद्र में माइंस बिछाने वाली 30 से ज्यादा जंगी कश्तियां भी तबाह कर दी गई। हमलों में ईरान के फौजी कमांड सेंटर्स, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स, फजाई दिफाई निजाम और फौजी अड्डों को भी मलियामेट करने का दावा। ऑपरेशन में B-1, B-2 और B-52 बमबार तैयारे, F-15, F-16, F-18, F-22 और F-35 लड़ाका तैयारे, A-10 और E-18G इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तैयारे इस्तेमाल किए गए। निगरानी के लिए MQ-9 रिपीटर ड्रोन्स, RC-135 और U-2 जासूसी तैयारे इस्तेमाल किए गए। समुद्री निगरानी के लिए P-8 तैयारे, फजाई दिफा के लिए पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की मदद ली गई। जोहरी तवानाई से चलने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर्स समेत दीगर निजाम इस्तेमाल किए गए। गवर्नमेंट आउट। निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भेजी समरी की मंजूरी दे दी। आज शाम 6 बजे अपने हुदे का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट निहाल हाशमी से गवर्नर सिंध के हुदे का हल्फ लेंगे। वज़ीर आज़म से निहाल हाशमी की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने गवर्नर सिंध तैनात होने पर मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो जरदारी की निहाल हाशमी को सिंध का गवर्नर बनने पर मुबारकबाद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का निहाल हाशमी को टेलीफोन गवर्नर बनने पर मुबारकबाद दी। कहा, सूबे के मसाइल मिलकर हल करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी का ताल्लुक कराची से है। वो रुकन सेनेट और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के मुशीर कानून इंसाफ और इंसानी हकूक रह चुके हैं। मीडिया से गुफ्तगू में निहाल हाशमी ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की इनायत है। सदर आसिफ अली जरदारी, तमाम सियासी कारकुनों और सिंध के हर फर्द का शुक्रगुजार हूँ। आइन के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां अदा करूंगा। गवर्नर सिंध की तब्दीली का फैसला। मुत्तहिदा ने हुकूमत छोड़ने की धमकी दे दी। कहा, विफाक की जानिब से MQM पाकिस्तान को फैसले पर एतमाद में नहीं लिया गया। गवर्नर सिंध की तब्दीली का इल्म ज़राए अबलाग से हुआ। वसीम अख्तर का MQM से वजारतें और हुकूमत छोड़ने का मुतालबा। MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा, हमें बार बार बताया गया कि गवर्नर कामरान टिसोरी ही होंगे। हमारा नून लीग से मुआहिदा है, पीपल्स पार्टी से नहीं। नून लीग समझती है कि पीपल्स पार्टी अजीज है तो रखें। विफाकी हुकूमत ने गवर्नर सिंध की तब्दीली पर एतमाद में लेना तो दूर की बात, पूछा तक नहीं। तर्जुमान पीपल्स पार्टी सादिया जावेद ने गवर्नर सिंध की तब्दीली विफाक इख्तियार करार दे दिया। कहा, वज़ीर आज़म से मुलाकातों में गवर्नर सिंध की तब्दीली पर इत्तफाक हुआ था। सारी जिंदगी कोई एक मनसब पर नहीं रहता। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, मैं गूंगा बहरा या डमी गवर्नर नहीं रहा। मुल्क की खातिर सियासी जबान बंद रखूंगा।
गुल प्लाजा की आवाज उठाने पर सजा दी जा रही है तो ये 10 बार करूंगा, मुझे छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। निहाल हाशमी की जिस कदर मदद कर सकूंगा करूंगा। फारूक सत्तार, खालिद मकबूल का शुक्रिया, उन्होंने मुझे गवर्नर नामजद किया। कामरान खान टिसोरी ने सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का भी शुक्रिया अदा किया। कामरान टिसोरी ने कहा निहाल हाशमी को टेलीफोन भी किया और गवर्नर तैनाती पर मुबारकबाद दी। बानी पीटीआई की निजी अस्पताल मुंतकिली की दरखास्त मुस्तरद। मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को फौरी तौर पर मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की हिदायत। मेडिकल बोर्ड में डॉक्टर आरिफ और प्रोफेसर डॉक्टर नदीम कुरैशी शामिल होंगे। मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात जेल कानून के मुताबिक चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने बानी पीटीआई के सेहत से मुतालिक दरखास्त पर तहरीरी हुक्म जारी किया। अदालत का जेल हुकाम को रूल्स पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। अदालती हुक्म में कहा गया कि बानी पीटीआई के अपने वकला से मुलाकात के लिए लार्जर बेंच के तय करदा तरीकाकार पर अमल किया जाए। बानी ने 1000 दिन जेल में गुजारे, एक दिन शिफा अस्पताल मुंतकिल कर दें तो क्या हो जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी की आंख के मामले पर पूरी जमात और पाकिस्तान में तशवीश है। सुप्रीम कोर्ट 15 मरतबा गए, हमें कहा गया हाई कोर्ट चले जाएं। हाई कोर्ट 20 दफा गए, 21वीं बार तारीख पड़ गई और आज ऑर्डर आ गया। अदालत ने बानी पीटीआई का मेडिकल बोर्ड बनाने का कहा है। इंसाफ के दरमियान टेक्निकल चीजों को नहीं आना चाहिए। जब तक फैमिली और लोगों को बानी के इलाज की तसल्ली नहीं मिलती तब तक कशमकश रहेगी। पीटीआई रहनुमाओं को अडयाला जेल में बानी से मुलाकात की इजाजत ना मिली। पीटीआई रहनुमा अडयाला जेल से वापस आ गए। मशरक़ वुस्ता कशीदगी के बायस पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में कहा वजीर आजम की हिदायत पर हम बचत और किफायत जारी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा। वजीर पेट्रोलियम रवैया ने कहा कि 1 मार्च को डीजल का रेट $88 फी बैरल और 6 मार्च को $149 पर पहुंचा। जो कार्गो $7 लाख मिलता था वो अब $70 लाख का मिलता है। एलपीजी ईरान से आती है और पहले से ज्यादा आ रही है। फारूक एच नाइक ने कहा बताया जाए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से किसको फायदा पहुंचा गया। पाकिस्तान में गरीब तबका 55 रुपए इजाफा बर्दाश्त नहीं कर सकता।